ये हमारा मिक्स फीड है, हमारा होममेड हैंडमेड मिक्स फीड है। आप ये बता सकते हैं, इसमें गेहूँ है, चना है, मक्का है और बहुत सारे इसमें और इंग्रेडिएंट्स है जो कि पाउडर फॉर्म में है। तो ये सब चीज़ों की मिक्स फीड है ये, जिससे बकरा इंशाल्लाह ताला 5 से 7 किलो हर महीना वज़न बढ़ाएगा। ये हमारी गारंटी रहेंगी इंशाल्लाह इसके ऊपर। पर इसका एक पैटर्न है, इसका एक तरीका है, वो भी आपको जानना है कि किस तरीके से बकरे को फीड भी देना चाहिए। सिर्फ फीड खिलाने से बकरा वज़न पकड़ेगा ऐसा नहीं है, साथ में उसको जो सपोर्ट के लिए और डाइजेशन के लिए जो चीज़ें चाहिए वो भी आपको देना पड़ेगा बकरों को। काफ़ी लोग सिर्फ फीड पे फोकस करते हैं, तो हम फीड के साथ में वो चीज़ों पे भी फोकस करेंगे जो बकरे को साथ में देना चाहिए, जैसे कि हरी पत्ती है, घास है। अगर आप घास नहीं दे सकते तो क्या देना है आपको वहाँ पे उस जगह पे, उसके लिए ऑन कॉल वो सारी डिटेल्स मैं आपसे डिस्कस करूँगा। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फातिमा गोट फार्म। आज है हम मेरे फार्म पर बिवरी में, पुणे में, और आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो बकरों की जो डाइट का जो पैटर्न है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। जो कि नॉर्मली 90 डेज़ का जो पैटर्न है उसमें हमको क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस पर हम आज बात ये रहेगा। पहला जो टॉपिक है वो ये रहेगा कि बकरा आपने ख़रीद लिया। मान लो बकरा आपने बाहर से ख़रीदा है। मोस्टली जो महाराष्ट्र में लोग रह रहे हैं, पूना, मुंबई, सातारा अतराफ के जो अपने शहर है, रत्नागिरी हो गया, तो मोस्टली हम लोग क्या कर रहे हैं कि बकरा हम लोग बाहर से मंगा रहे, जैसे राजस्थान से मंगा रहे, भोपाल से मंगा रहे, चंबल से मंगा रहे, आगरा वगैरह से बकरा आता है। तो जब बकरा ट्रैवलिंग करके आता है ना, तो बकरे को इमीडिएटली आपको हैवी डाइट नहीं देना है। जब बकरा आपके पास पहुंच गया तो सबसे पहला आपका काम ये है कि बकरे को थोड़ा हल्का फुल्का डाइट दो, जैसे कि ड्राई कुछ खिलाओ उसको, हरी पत्ती खिलाओ, तुअर का भुस्सा खिलाओ, और जिसके पास ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं है वो कड़वा कुट्टी खिला सकते हैं। कड़वे का जो सूखा हुआ चारा रहता है वो थोड़ा उसको खिलाओ। जितना आप ड्राई पे रखेंगे उतना बकरा आपका जल्दी सेट हो जाएगा। और इसके अलावा बकरे को शुरू में जो डॉक्टर से हमने कंसर्न करके रखा है, काफ़ी सालों से ये एक सिलसिला चल रहा है हमारा। जैसा नया बकरा आता है उसको एंटीबायोटिक्स और उसका टेम्परेचर चेक करते रहो थर्मामीटर से, और अगर टेम्परेचर है तो उसको उस हिसाब से ट्रीट करो। और विटामिन और मिनरल्स का कुछ सिरप भी आता है, वो उसको चालू रखो। तो इस तरह से बकरे को पहले 1-2 दिन के लिए रखना है, ड्राई फीड पे रखना है। और एंटीबायोटिक्स और कुछ पैरासीटामोल के जो टैबलेट वगैरह आते हैं वो आप दे सकते हैं, प्लस एक्स्ट्रा मिनरल्स, विटामिन्स के जो सिरप वगैरह है। अगर आपको जानना है मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। और उस तरीके से आपको बकरे को छोड़ देना है उसके हाल पे। और उसके आगे जो अगला कदम आपको लेना है वो रहेगा पहला डीवॉर्मिंग का। बकरा अगर आता है उसका हिस्ट्री जान लो। अगर हिस्ट्री में सामने वाले ने डीवॉर्मिंग किया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं किया हुआ है तो हमको सबसे पहले बकरे को डीवॉर्मिंग करना है। डीवॉर्मिंग का तरीका ऐसा है कि मेरे पास में को एक सिरप है, मैं आपको बताना चाहूँगा। एक विरबैक कंपनी का एल्बोमर का सिरप है। ये सिरप मैं चलाता हूँ बकरों को, मैं तो ये वाला यूज़ करता हूँ। मार्केट में काफ़ी सारे अलग अलग सिरप्स भी हैं, तो आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। इससे मुझे अच्छा बेनिफिट है, रिज़ल्ट अच्छा, इसलिए मैं ये वाला यूज़ करता हूँ। तो जो एल्बोमर नाम का सिरप है विरबैक कंपनी का, इसको मैं देता हूँ। मान लो 10 किलो का बकरा है तो 2 से 3 ml पिलाना है हमको। 2 ml मैक्सिमम 3 ml पिलाना है, साथ में लीवर टॉनिक पिलाएंगे तो बेहतर है। और ये हमारा पहला स्टेप हो गया। ये देने के बाद में उस दिन के लिए भी, और ये कब देना है आपको, जब बकरे का पेट खाली हो। एकदम अर्ली मॉर्निंग आप दे सकते हैं या फिर शाम में आप दे सकते हैं। शाम में फिर उसकी फीड थोड़ा सा रुका के ये सिरप दे दो उसको। 2-4 घंटे के बाद उसको हल्का फुल्का हरी पत्ती वगैरह आप खिला सकते हैं। ये फर्स्ट थिंग बकरे के अंदर ये देना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आप चीज़ नहीं करोगे तो आपका बकरा वेट गेन में तकलीफ़ देगा, उतना रिज़ल्ट देगा नहीं जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो डीवॉर्मिंग होना मस्ट है, बहुत ज़रूरी है बकरों के अंदर।
और ये करने के बाद में आपको फिर शुरू करना है नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे से हल्की फुल्की डाइट से स्टार्ट करो। जैसे कि यहाँ का जो मेरा पैटर्न है वो ऐसा है कि मॉर्निंग में मैं हरी पत्ती खिलाता हूँ बकरे को, तो बकरों को हरी पत्ती दे दो। फिर थोड़ा अगर आपको ग्रीन घास कुछ चालू करना है, उसके हिस्ट्री में बकरे ने अगर वो ग्रीन चारा अगर कभी खाया हुआ नहीं है और आप एकदम से उसको खिलाएंगे तो बकरा मोशंस पे आ जाएगा, लूज़ मोशंस करेगा। दूसरी चीज़, बकरे को जो हम दाना खिला रहे अनाज खिलाते हैं तो वो भी आपको एकदम कम क्वांटिटी में देना है। अगर मान लो पहले से वो अनाज पर बकरा नहीं है और आपने उसको स्टार्ट कर दिया तो तब भी आपका बकरा लूज़ मोशंस पे आ जाएगा। मोशंस पे अगर बकरा आ गया तो वो बुखार में आएगा और चांसेस रहेंगे कि बकरा पीपीआर में जल्दी से आ जाए। तो पीपीआर हमको अवॉइड करना है शुरू में, पीपीआर पे बकरे को आने देना नहीं है। तो इसके लिए हमको उसको हल्के फुल्के डाइट से ही शुरू करना है, जैसा उसको सेट करना है। 15-20 दिन का पीरियड है, तो आप हरी पत्ती दो। अगर आपको हरा चारा खिलाना है बकरे को तो बिल्कुल कम क्वांटिटी में दो, और अनाज भी अगर चाहते हैं कि बकरे को आप खिलाए शुरू में तो आप उसको भी एकदम बिल्कुल कम क्वांटिटी में दो। मान लो 200 ग्राम, 50 किलो का बकरा है तो 200 ग्राम शुरू के लिए इनफ है। तो ऐसा एक सिस्टम है बकरे का डाइट प्लान में कि शुरू में आप इस तरीके से बकरे को शुरू करो। हरी पत्ती दे दो, अनाज और ग्रीन चारा थोड़ा दे दो, और इसके बाद अगर पेट भरना है बकरे का, पेट भरा हुआ नहीं है तो उसको फिर से हरी पत्ती दे दो। हरी पत्ती और तुअर भुस्सा से शुरू के लिए कुछ नुकसान नहीं है। ये मतलब ये फैब्रिक आइटम है, ड्राई आइटम है, बकरा इसको आराम से हजम कर लेता और वो मतलब मोशंस पे नहीं जाएगा इससे। तो आप हरी पत्ती पे ज़्यादा फोकस करो शुरू में, ग्रीन चारा और अनाज पे थोड़ा फोकस रखो। तो इस तरीके से आप बकरे को पालना शुरू करो, ठीक है। तो ये जो डाइट प्लान है ये आने वाले 15 से 20 दिन का रहेगा। 15 से 20 दिन ये डाइट प्लान पे रखो, उसके मोशंस चेक करो। अगर सब कुछ ठीक है, बकरा अच्छा चल रहा है, तो ग्रीन चारा और जो अनाज है उसको धीरे धीरे उसका क्वांटिटी इंक्रीज़ करो, उसको बढ़ा दो। जैसे कि अनाज जो रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये मेरा मिक्स फीड है। इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि इसमें गेहूँ है, आप गेहूँ दे सकते हैं, आप मक्का दे सकते हैं, आप चना दे सकते हैं, और इसमें मैंने सरकी पेंट डाला हूँ पाउडर फॉर्म में। इसमें गेहूँ का भुस्सा है, चना चुन्नी है, और बहुत और भी चीज़ें हैं पाउडर फॉर्म में, जैसा मिनरल मिक्सचर आता है इसके अंदर। और मैं और भी कुछ चीज़ें उसमें डालता हूँ, जैसा राई का तेल हो गया, कभी कभार गुड़ जो रहता है, गुड़ का पानी वगैरह हो गया। तो ऐसा कभी कभार मैं उसमें ऐड करके बकरों को देता हूँ। तो इससे क्या होता है, बकरों को 1 बाय 1 सिरिंज से पिला। मेरे पास ज़्यादा है बकरे, इसलिए मैं इस तरीके से इसमें फीड में ही मिला के बकरों को जो देना है वो दे देता हूँ, ठीक है। और 15-20 दिन ये डाइट हो गया। 15-20 दिन के बाद थोड़ा इंक्रीज़ करना है। 15-20 दिन जैसा हो गया तो नेक्स्ट स्टेप रहेगा डीवॉर्मिंग का इंजेक्शन के ज़रिए, जो कि मैं नॉर्मली यहाँ पे हाईटेक वगैरह का इस्तेमाल करता हूँ बकरों को। हाईटेक जो होता है उसको सबकट लगाना होता है, उसको एक इंजेक्शन है, तो उसके लिए डॉक्टर को बुलाना ज़रूरी है। डॉक्टर से बुलाकर आप ये काम करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी मैं डॉक्टर्स जो है यहाँ पे कंसल्ट जिससे रखता हूँ मैं, डॉक्टर्स भी यहाँ पे आते हैं और इंजेक्ट करते हैं। मैं भी थोड़ा थोड़ा उनके साथ में बहुत कुछ सीखा हूँ, तो जितना मुझे आता है, जो कंसर्न किया हूँ डॉक्टर से, वो सब मैं यहाँ पे करता हूँ। तो 15-20 दिन के गैप के बाद में आपको करना है एक इंजेक्शन है हाईटेक का। अगर आप हाईटेक लगाएंगे, हाईटेक के ऑप्शंस में और भी इंजेक्शंस हैं, पर जो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे 15-20 दिन के बाद में हम इस्तेमाल करते हैं हाईटेक का, जो कि बकरों के जो ऊपर, जैसे आप बाल थोड़ा हटाओगे तो आपको नज़र आएगा कि कुछ फ्लीज़ है, जैसे पिस्सू वगैरह बोलते हैं, जो कुछ पिस्सूज़ हैं, फ्लीज़ हैं। और ये क्या होता है, हाईटेक से फ़ायदा क्या है, इंटरनली और एक्सटर्नली सारे किस्म के जो फ्लीज़ होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं बकरों में। और ये बहुत ही बेनिफिट है कि बकरा, ज़्यादातर देखो हम जो बकरे पालते हैं, हमारा जो मकसद होता है, जो एम होता है बकरे पालने का, हमको बस वेट गेन चाहिए बकरे का।
हमको सिर्फ वेट गेन चाहिए, तो वेट गेन आपको ये तरीक़ों से वेट गेन मिलेगा। आप भर भर के खिलाओगे बकरों को तो वेट गेन नहीं मिलेगा। आपका 50 किलो का बकरा है तो आपने जब उसका अनाज इंक्रीज़ किया, धीरे धीरे करना है आपको। जैसा हफ्ते में शुरू में आपने 200 ग्राम खिलाया, एक हफ्ते के बाद आपको उसको 300 ग्राम पे लाना है। 100 ग्राम आप हर हफ्ते को इंक्रीज़ करो और एक हफ्ते में एक बार कोई भी एक दिन पे उसका गैप कर दो अनाज का। सिर्फ अनाज का गैप करना है हफ्ते में एक बार। तो अभी यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया, जैसे कि किस तरीके से 15 से 20 दिन आपको बकरे रखना है, संभालना है। इट्स वेरी इजी एक्चुअली। अगर ठंडी का मौसम है तो ठंडी से थोड़ा बचा लो, बकरों को कवर करो। बारिश है तो बारिश से बचा लो, जितना आप सूखे में रखेंगे उतना अच्छा है बकरों के लिए। और अभी जो शूट हुआ है ये कुछ थोड़ा लेंदी हो रहा है, तो और भी मान लो 2-3 टॉपिक और हैं, 2-3 छोटे मोटे टॉपिक और हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा। ये वीडियो में पार्ट 1 बनाऊँगा और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 बनाकर उसको कल अपलोड करूँगा। ठीक है, तो ये जो पार्ट आपने देखा ये तो आपने देख लिया। अगले पार्ट के लिए भी वेट करिए और अगला पार्ट भी देखिए, वो भी ज़रूरी है और ये भी ज़रूरी है। जो अगले पार्ट में मैं बताने वाला हूँ, थोड़ा कुछ बताऊँगा बकरों के बारे में, तो वो अगले पार्ट में मैं आपको बताऊँगा। तो ये अगला पार्ट जो रहेगा इंशाल्लाह वो मैं कल अपलोड करूँगा। इसी के साथ हमको सपोर्ट आपका बरकरार रखिए। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।